सॉन्ग। मेरा फेवरेट सॉन्ग, अभी रुक जा, एक सेकेंड। यस साई राम। हाँ, कौन पूछ रहा था? पूछा किसने था? मैम 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 देवांशी। देवांशी। बेटा ऐसे फेवरेट तो कुछ मैम नहीं है, देवांशी। फेवरेट तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं कल से एक सॉन्ग जरूर सुन रही हूँ, मैम आपको बता सकती हूँ, बट इट इज नॉट इन हिंदी, इट इज इन पर्शियन। तो मैम आप उस चाहो तो मैं गाने का आपको नाम। टाइटल बता सकती हूँ पर वो आपको समझ में नहीं आएगा समझ में तो खैर मुझे भी मैम नहीं टाइटल ही आता, बता दो मैम, क्या पता समझ में आ जाए। लगता अच्छा है। इट्स कोक स्टूडियो, मन अमन दियम। हाँ, अब बताओ कौन कौन बता रहा था, कौन मन कौन? मन मन अमन, अनम मन दिया। अमहदीअम, अमहदीअम। हाँ, कौन बोल रहा था अब? बेटा चैट बॉक्स में ना, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। अच्छा, देवांश अपनी दीदी से 7 इयर्स छोटे हैं, गौरिक अपनी दीदी से 3 इयर्स छोटे हैं। देखो बड़ी दीदी तो बड़ी दीदी होती है। मेरा भाई मुझसे कितना ही मेरा भाई मुझसे उसमें 1 ईयर कितना छोटा। ही यस बड़ा हो मैम। जाए, उसको मैं यस अभी भी मैम। मारूंगी तो उसको पिटना पड़ता है अच्छा, और यस मैम आप मैम। मारती भी। अरे नहीं बेटा, ऐसे ही मजाक। मैम अरे ऐसे ही मैम मजाक आप मजाक अपने में भाई बेटा, को उसको मैं मारती हो? मारूंगी तो उसे चोट थोड़ी लगेगी अच्छा, अक्षत अपने भैया से 2 साल छोटे है। आपके भैया कौन सी क्लास में है, अक्षत? मैम एट। नाम क्या है? मैम मेरा भाई हिंदूपत में है। अच्छा 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 अच्छा, ओके, मेरी दीदी से। ठीक है। एनी बेटा पहले ना अपना नाम बताया करो कि कौन बात कर रहा है, तो क्या मैं थोड़ा देख पाऊंगी कि कौन बोल रहा है। सब एक साथ बोलने लग जाए तो मैं समझ नहीं पाती। हाँ, अच्छा, हिमांशु का छोटा मैम भाई वैसे है। भी आपने बेटा हमें पर मैं प्राइमरी में तो बता देना। प्राइमरी में मैं पढ़ाती नहीं, तो मैं शायद आपके छोटे भैया को नहीं जानती। बट छोटे भाई को बहुत प्यार से रखना चाहिए, हमेशा अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार से रहना, और बड़े भाई बहनों के साथ बहुत यस अच्छे मैम। से रहना, तमीज से, मैम नहीं चाय तो बहुत बोल नहीं पिटोगे। मैम छोटे भाई बोल बहन नहीं रहा यस है। मैम मैं ठीक। रहता हूँ। मैम मैं मेरे भाई के साथ कितने भी पैसे मैम मैं रह तो लेती रहता हूँ हूँ। पर भी मुझे हमेशा ऐसे डांटता है। बेटा मैम मेरा छोटा भाई तो मैम मेरे को ही मारता है। मैम मेरी नहीं नहीं दीदी बेटा, तो उसको मुझे थोड़ा कुछ नहीं समझाया करती करो, और मैं भी उसके उसे हाथ कुछ नहीं पकड़ लिया करता। करो अगर वो आपको मारने के लिए आए तो। वेरी गुड, मैम ऐसे ही मेरा रहना भाई चाहिए बेटा। मेरा भाई चाहे मुझसे कितना भी मैम छोटा हो, मेरे को डांटता है, जैसा बोलता है कि वो मेरा बड़ा भाई है। उसके बोलने से ऐसा बेटा करता है कि वो क्या मेरा बड़ा होता है? है। उसके बोलने से बेटा मैम कुछ नहीं होता मैम आतिश है, मेरा तुम भाई तो मेरे से। अर्चित के भाई राइट? आतिश है। यस मैम। हाँ, अर्चित को तो मैंने बहुत पढ़ाया है। आरुष, माय फेवरेट कलर, आई विल से इट विल बी मैम पिंक। समवेयर बिटवीन, इट डिपेंड ना ना ना, पिंक तो डेफिनेटली नहीं, थोड़ा सा मूड के ऊपर है, बट आई लाइक शेड्स ऑफ ब्लैक, ग्रे एंड थोड़े से ब्लू के शेड्स, सम शेड्स ऑफ ब्लू। मैम मुझे भी वैसे ही कलर पसंद है। अरे वाह, मैचिंग मैचिंग, किसी मैम दिन मेरा मैचिंग मैचिंग फेवरेट कलर करेंगे। तो रेड है। रेड कलर, मुझे रेड कलर भी बहुत पसंद है, मतलब ऐसे नॉर्मल चीजों में नहीं, मैम बट मेरा कपड़े भी रेड पहनने के लिए कलर रेड, ही फेवरेट है। रेड मैम कलर मेरा पहनने फेवरेट में कलर अच्छा ब्लू लगता और है। ग्रीनिश है। ब्लू और ग्रीनिश, अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, अब थोड़ी सी पढ़ाई कर ले आप, मैम मेरा आपका तो मन। यस वाइट नो कलर मैम। मैम। है। यस मैम अब थोड़ा थोड़ी सा, पढ़ाई कर लेते नो हैं। मैम। थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, आपके आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं आपको बात करने दी ना, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फिर अगर हमारे पास टाइम बचेगा देन वी विल गेट बैक। चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारी ओके मैम। क्लास है, हम दोनों चीजें करा करेंगे, दोनों साथ में मिला के करेंगे, ताकि आप बोर भी ना हो और आप साथ साथ पढ़ते भी रहे। नहीं तो ओके फिर क्या मैम। होगा कि एक दिन आप पूरा सिर्फ बातें बातें करने में निकाल दोगे और फिर उस दिन कुछ भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, नाउ कैन यू प्लीज, एवरीबडी कैन प्लीज म्यूट योर माइक। रेड मैम एंड ब्लू। देवांशी। देवांशी, मैम आई लिसन देवांशी टू। गाना गा रही है। देवांशी, मैं आपका गाना सुनूंगी, बिल्कुल आज ही सुनूंगी, पर ना थोड़ा सा मुझे चैप्टर खत्म कर लेने दो, फिर हम आपका गाना सुनेंगे, ठीक है? नहीं हो सकता। तैयार रखो, गाना तैयार रखो, बस थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए अपना माइक बंद रखो, मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, है ना?
हमने काफी कुछ चैप्टर कवर कर लिया था इन द लास्ट क्लास. वी वर टॉकिंग अबाउट 12,000 years ago. That 12,000 years ago, climate suddenly changed, and that sudden climate change brought a very big change in the surface of Earth. पहले क्या था? There were only forests. फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थे, लेकिन 12,000 ईयर्स अगो सडनली ग्रासलैंड इमर्ज हुए. ग्रासलैंड समझते हो जहाँ पर लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास होती है. अब जहाँ बड़ी बड़ी घास होती है तो उस तरीके के लैंड के ऊपर हम एग्रीकल्चर कर सकते थे, कल्टीवेशन कर सकते थे. इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट. हमारे पास नए फूड ऑप्शंस आए. पहले हमारे पास केवल ट्री के फ्रूट हुआ करते थे और उसके साथ हम हंटिंग करते थे, बट नाउ वी गॉट डिफरेंट ऑप्शंस फॉर फूड एंड स्लोली वी लर्नड हाउ टू कल्टिवेट सर्टन ग्रेन्स. ये वीट, बार्ले, राइस, ये सब हमने धीरे धीरे कल्टिवेट करना सीखा. अब जब हमें कल्टिवेशन का काम करना था तो एट द सेम टाइम वी स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स. भाई हमने अपने यूज के लिए जो हमारे आसपास जानवर रहा करते थे, हमने ये रियलाइज किया कि हर चीज को मार के खा लेने से ज्यादा उसकी यूटिलिटी हो सकती है. तो कुछ जो जानवर थे, अब बेटा माइक म्यूट रख. देवांश 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 माइक म्यूट रखो बेटा. थैंक यू. हाँ, तो अब जब हम लोगों ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया तो एक हम लोग, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि डॉग का एंसेस्टर वुल्फ हुआ करता था. डॉग का एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द वुल्फ. जो वाइल्ड एनिमल था वुल्फ, उसको डोमेस्टिकेट करके वी टर्न दैट इनटू द डॉग्स दैट वी हैव नाउ. जो वुल्फ कितना खतरनाक होता है, बट अर्ली मैन डोमेस्टिकेटेड वुल्फ एंड स्लोली एवोल्यूशन हुआ. एवोल्यूशन के साथ वुल्फ जो है वो डॉग बन गया. अच्छा, किसी को पता है कि जब डायनासोर हुआ करते थे तो हम थे क्या? नहीं, बताओ. मैम नहीं थे. मैम नहीं थे. मैम तब हमारी मैम ये ऐसे मैम बंदर जैसी प्रजाति मैम थोड़ी थोड़ी चल रही थी. एक सेकेंड. एवरीबडी लेट्स नॉट गेट वेरी एक्साइटेड. अगर आप बोलना चाहते हैं प्लीज चैट बॉक्स में कोई सा भी रैंडम लेटर लिखिए, क्योंकि अगर हम सब लोग एक साथ बोलेंगे ना तो हम में से कोई एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएगा. बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखो. बस यहाँ पर आप लिखो. आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सबको मौका मिले. हाँ बेटा, आरुष एक मिनट रुक जाओ बेटा, है ना. देवांश बोलो. बाकी सब लोग म्यूट रहो, सिर्फ देवांश बात करेगा अभी. मैम साइबेरिया में हमें 13,000 ईयर्स पुराना एक डॉग मिला था. हाँ देखो, चलो अभी तुम लोग मेरे को फ्रिज में डालने की बात कर रहे थे ना, उसके बारे में भी चलो बात कर लेते हैं. आइस कैन प्रिजर्व बॉडीज फॉर a very long time. ये if anybody dies in an icy region और अगर उसकी बॉडी आइस के अंदर रख देते हैं तो कितने कितने सालों तक, सैकड़ों सालों तक वो बॉडी प्रिजर्व रह सकती है. Because ice protects. मैम कैप्टन अमेरिका के जैसे. Yes, ice actually prevents decomposition. भाई ह्यूमन बॉडी डिकम्पोज हो जाती है ना. ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग डिकम्पोज हो जाती है. बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन आइस जो है उस डिकम्पोजिशन को रोक लेती है. सो दैट थिंग रिमेन्स मोर और लेस इन द सिमिलर स्टेट. मंकी मैन किस में था? अल्फेज बात करेगा. अल्फेज से मैंने बहुत दिन से बात नहीं करी. हाँ अल्फेज, मंकी मैन क्या बोल रहे हो आप? जो मम्मीज की बात कर रहे हैं हम लोग, जो मम्मी बनाते थे, दैट वाज बेसिकली अ रिचुअल. एक प्रोसीजर हुआ करता था. इट वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशिएंट इजिप्ट. दे बिलीव दैट द आफ्टर लाइफ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So they thought that if they preserve the body, the spirit will have a better afterlife. तो वहां पर when somebody was buried, they buried treasure with that person also, कि इनको जो है after their death they will need all these things. तो mummification जो था, it became a sort of ritual for that culture. तो उसके लिए ना उन्होंने ऐसे गिनती करके नहीं करे. उस टाइम पर ये बहुत सालों तक चला है, ये सैकड़ों सालों तक चला है, फॉर लाइक hundreds of years and hundreds and thousands of years. What they did, they just practiced this. तो उसका कोई नंबर नहीं है. कोई भी जो पैसे वाला हुआ करता था और anybody who could afford, they mummified themselves.
अनगिनत नंबर है, दिस इज काउंटलेस, इट इज मोर और लेस लाइक कि डायनासोर कितने नंबर में थे, हमें अभी तक जितने मिलते जा रहे हैं वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। यस देवांश, यू वांट टू से समथिंग? हाँ देवांश। मैम जो उनके पेट्स होते थे उनको भी उन्हीं के साथ बरी किया जाता था, उनके साथ खाना भी रखा जाता था। Yes, sometimes even servants were buried with that. मैम उनकी फेवरेट चीजों को रखा जाता था। फेवरेट चीजें नहीं, जो चीजें उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें आफ्टर लाइफ में भी जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल योर, अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कि हो सकता है इनको बाद में टूथपेस्ट की जरूरत पड़े तो वो टूथपेस्ट भी रख देते हैं। हाँ हाँ भव्य, मैम आजकल भी ऐसा चलता है? नहीं बेटा, ममिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे बॉडी को प्रिजर्व कर दिया जाता है। एक मिनट, आई विल कम बैक टू अक्षत। भव्य आप कुछ बोलना चाहते थे, पहले आपकी सुनते हैं, देन आई विल आंसर अक्षत क्वेश्चन। मैम भव्य लेफ्ट कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, लेफ्ट हो गया, वापस आ जाएगा, उसको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ अक्षत, द क्वेश्चन यू आस्क्ड लेफ्ट हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, प्लीज डू नॉट अनम्यूट योर माइक अनलेस यू आर गिवन परमिशन, नहीं तो क्या है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। हाँ अक्षत, आपने पूछा कि अभी भी होता है। देखो क्या होता है कि हर कल्चर में एक तरीका होता है बाय द वे यू टेक केयर ऑफ द पीपल हु डाई, है ना। अगर हम हिंदू कल्चर की बात करें तो वी डू क्रेमेशन। क्रेमेशन मतलब एनीबडी हु डाइज। एक मिनट आरुष, मैं बोल रही हूँ ना बेटा, बीच में बोलना इट्स वेरी रूड, प्लीज डोंट डू दैट टू मी। तो अरे मैं बोल रही हूँ, मुझे तो लेट मी फिनिश, कीप योर माइक ऑन म्यूट। जैसे ही मेरा हो जाएगा मैं सबसे पहले आप ही को बोलूंगी बोलने के लिए, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा। यस तो अक्षत मैं आपसे बात कर रही थी, हिंदू जो कल्चर है, हिंदू कल्चर में वी क्रीमेट द बॉडी, इट मीन्स दैट वी बर्न द बॉडी एंड वी सबमर्ज द एशेस इन द रिवर्स। क्योंकि भाई ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा माना जाता है कि इससे whoever is dead उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हम अगर मुस्लिम कल्चर में देखें तो दे बरी द बॉडी एंड डायरेक्टली, एंड अगर हम क्रिश्चियन कल्चर में देखें तो दे पुट बॉडीज इन कॉफिन एंड देन दे पुट देम इनटू द ग्राउंड। तो हर कल्चर का अलग अलग तरीका है। ममिफिकेशन क्या है वैसे, इट्स नॉट दैट कॉमन राइट नाउ, क्योंकि ममिफिकेशन बड़ा ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, वो इतना इजी नहीं होता कि सुबह से शाम में हो गया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस। यस आरुष, बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो आप? आरुष कहाँ गए? आरुष, भव्य वापस आ गया क्या? यस मैम। हाँ बेटा, कुछ बोलना चाहते थे आप, कुछ बोलना चाहते थे? यस मैम, भव्य आ गया। हाँ भव्य बोलो। भव्य, did he leave again? नो मैम, मैम आरुष ने लेफ्ट अच्छा करी। ठीक है, आ जाए। मैम भव्य तो है। मैम अच्छा भव्य, मैम आप जिससे भी बात करने जाती है मैम वो लीव कर रहा है। मैम आरुष कोई बात नहीं, ने भी लीव कर दी। कोई बात नहीं, वापस आएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ देवांशु, वांट टू से समथिंग, बोलो। यस मैम। मैम जो डॉक्टर्स थे मैम, उनने साइबेरिया की बर्फ जब उठाई तो उनने देखा कि मतलब 37,000 ईयर पुराना बैक्टीरिया और एक 41,000 ईयर पुराना वो बैक्टीरिया पाया है वहां पर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट रिपोर्ट बट यस इट इज वेरी पॉसिबल, इट्स फेयरली पॉसिबल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। हम लोगों ने ये देख लिया कि एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ। अब हम ये बात करते हैं कि भाई हाउ डू वी रिकॉर्ड हिस्ट्री, हाउ डिड वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग हिस्ट्री एट फर्स्ट? द फर्स्ट टाइम वी रिकॉर्डेड हिस्ट्री वाज थ्रू पेंटिंग्स। जो केव में पेंटिंग्स मिली, बेटा जब मैं तुझे मौका देती हूँ तब तू बोलता नहीं है, बीच में बोलता रहता है। बोल, पहले तू बोल ले क्या बोलना है, फिर मैं बोलूंगी। चलो बोलो, क्या बोल रहे हो आरुष? हाँ वो हो गया था आरुष वो बेटा। कमीज पे कैसे वो केमिकल लगाया जाता था क्या कोई, जिससे वो पता है? हाँ बेटा, केमिकल लगाए जाते थे, कई सारे केमिकल्स लगाए जाते थे। उनको पट्टियों से बांधा इसलिए जाता था कि बॉडी वो केमिकल्स को सोक करे एक्सक्यूज मी,
बॉडी वो केमिकल्स को सोक करे और बॉडी प्रिजर्व्ड रहे। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेल्स, बाकी मेरे को थोड़ा ज्यादा पता है मम्मीफिकेशन के बारे में, बट क्योंकि आप छोटे हो इसलिए मैं आपको हॉरिफाई नहीं करना चाहती। ठीक है, तो हम पेंटिंग्स की बात कर रहे थे। आरुष बेटा माइक म्यूट कर लिया करो आपकी बात हो जाए तो, ठीक है, क्योंकि नहीं तो Yes, पीछे से ma'am. मुझे बहुत डिस्टर्बेंस आता है। थैंक यू। ऑल राइट, so rock paintings, the first time humans started recording history was when they started painting। बेटा अभी भी अनम्यूट है तेरा माइक आरुष, थैंक यू। हाँ, थोड़ा ध्यान से ऑपरेट करो फोन को। ऑल राइट, ठीक। सो रॉक पेंटिंग्स की जब हम बात करें तो सबसे पहले इंसान ने क्या किया, बिकॉज पीपल वर लिविंग इन केव्स, हाउसेज वर मेड लेटर, तो वो जहाँ रहते थे देयर दे स्टार्टेड ड्रॉइंग थिंग्स। जो पिगमेंट्स हुआ करते थे फ्लावर्स के, उनको कहीं से किसी तरीके से वो लोग कलर एक्सट्रैक्ट करना सीख गए किसी किसी चीज से। मोस्टली दे यूज्ड द फ्लावर पिगमेंट्स, और कई बार जो है एनिमल्स नहीं, एनिमल ब्लड नहीं, इट वाज ओनली फ्लावर पिगमेंट। फ्लावर पिगमेंट जो हुआ करते थे उससे वो लोग कलर्स एक्सट्रैक्ट किया करते थे, नेचुरली जो कलर बनते थे उसके बेसिस पे उन लोगों ने पेंटिंग्स ड्रॉ करे। मैं कभी गई नहीं हूँ भीमबेटका, बट आई रियली वांट टू गो। भीमबेटका में देर आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स, जो केव पेंटिंग्स जिसे कहते हैं, क्योंकि वो उनका घर हुआ करता था। तो अपने घर में वो बेसिकली अपनी डेली लाइफ को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। फिर ओवर द टाइम व्हेन राइटिंग डेवलप्ड, तो फिर हमने उस तरीके से हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर पेजेस डेवलप हुए, पेजेस डेवलप होने के बाद फिर प्रिंटिंग डेवलप हुई, प्रिंटिंग डेवलप होने के बाद तो खैर सब एक हिस्ट्री है। अब हम लोग टाइप करते हैं, अब हम लिखते भी नहीं है। यस देवांश, क्या बोलना चाहते हो आप, बोलो। मैं वो ड्रॉ करते थे जो वो हंट करके लाते थे, या फिर जो उन्हें हंट करने जा रहे होते उसके बारे में वो ड्रॉ करते थे। बेटा इट डिपेंडेंट, आपको अगर मैं ऐसी चांस दे, इट डिपेंड्स। अगर मैं आपको ऐसी चांस देती हूँ कि ड्रॉ एनीथिंग, मैंने आपको कोई थीम नहीं दी, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आप अपनी डेली लाइफ ड्रॉ कर सकते हो, आप हंटिंग करते हुए ड्रॉ कर सकते हो, आप डांस करते हुए ड्रॉ कर सकते हो। देयर आर पेंटिंग्स लाइक दिस। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स है, क्योंकि उसकी कोई थीम नहीं हुआ करती थी। उनको होमवर्क थोड़ी दिया था कि आज बैठ के एक पेंटिंग करना है। उनकी इच्छा हुई that I want to express myself, and they express themselves through the paintings. हाँ, गौरिक, you want to say something? अक्षय, you want to say something? मैम जैसे हम आजकल डायरी लिखते हैं मैम, वो वैसे पहले पेंटिंग बनाते थे। आप उसको उससे रिलेट कर सकते हो। अगर देखो, अगर आप डायरी राइटिंग से वो समझ रहे हो जो मैं समझ रही हूँ कि जो आपके मन में है उसे एक्सप्रेस करना, इज दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डायरी राइटिंग? यस मैम। यस मैम। सो यस, इट वाज वेरी सिमिलर टू दैट, कि जो आपके मन में है उसे एक्सप्रेस करना, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास मटेरियल क्या था, कुछ कलर्स, और उनका कैनवस क्या था, केव्स। अब इसके अंदर जो है कुछ कुछ जगहें दी हुई हैं। पहले ये भी बताया है कि ऑस्ट्रिच भी एक टाइम पे इंडिया में हुआ करते थे। अब देखो क्या है कि ओवर द टाइम अर्थ का स्ट्रक्चर बहुत चेंज हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे अर्थ अभी थी वैसे ही हमेशा है। अर्थ इज स्टिल मूविंग। थोड़ा हम क्लास 7th में अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे, क्लास 9th में हम डिटेल में जाएंगे, पर अभी हम केवल इतना समझ सकते हैं कि अर्थ में हर चीज स्टेबल नहीं है, एवरीथिंग इज मूविंग। इंडिया जो था वो एक टाइम पे अफ्रीकन प्लेट का पार्ट हुआ करता था, वी वर कनेक्टेड टू अफ्रीका, फिर हम अफ्रीका से अलग होके इधर आके एशिया में जुड़ गए। हाँ देवांशी बोलो। मैम 7th और 8th में भी आप ही पढ़ाओगी? बेटा वो तो मैं नहीं जानती, मैं कुछ कह नहीं सकती, पर कोर्स में तो है, कोई तो पढ़ाएगा। मैम लेकिन आप पढ़ा सकती हो। बेटा वो तो ना साल की शुरुआत में डिसाइड होता है दैट व्हिच टीचर विल टेक द क्लास। आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट। मुझे भी नहीं पता होता, मुझे भी उस साल के शुरू में ही पता लगता है। यस, यू वांट टू से समथिंग? मैम तो आप अभी पढ़ा रही हो? तो बेटा आपको पढ़ा रही हूँ ना। नो मैम आगे मैम 7th 8th में। 7th ए पढ़ा रही, मैं अभी 7th ए पढ़ा रही। बेटा मैं 5 क्लास पढ़ाती हूँ, लेकिन कौन सा सेक्शन पढ़ाती हूँ वो मुझे नहीं पता। दैट इज चेंजेबल। Who's your elder sister? मैम Who's your elder sister, Suryansh? मैम योगिता। Oh, योगिता। मैम हाँ, रेजिका साहू।
वेदिका को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ बेटा बोलो। यस आरुष। आरुष बेटा तुम बोलते हो बीच में अटक जाते हो, क्या कह रहे हो? थोड़ा सा ना ऐसी जगह पर बैठा कर बेटा जहाँ पर नेटवर्क क्लियर आता हो। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आपकी बात बीच में कट जाती है। मैम आपको पता है कि अर्थ की स्पीड क्या है? कल ही मैंने देखा था, इट इज रोटेटिंग आई थिंक 29 किलोमीटर समथिंग पर सेकेंड। मैम अर्थ की स्पीड कितनी है? बेटा मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट मेरे ख्याल से ना मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें 29 किलोमीटर पर सेकेंड समथिंग बता रहा था वो। इट इज नॉट 29 किलोमीटर। तो कितना? इट इज 30 किलोमीटर। कितना? मैम 30 किलोमीटर। मैम 30 किलोमीटर। चलो ठीक है, अच्छा चलो हो सकता है बिल्कुल। चलो एटलीस्ट मैं थोड़ी पास तो पहुंच गई। मैम मैम बस 1 किलोमीटर से रह गई। मैम 1 किलोमीटर कोई से। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। यस कुछ उसके आसपास ही है, 30 approximate किलोमीटर। है। मैम 30 किलोमीटर। ठीक है चलो, अगर ऐसी बात है तो फिर रुको, हम बिल्कुल एग्जैक्ट देखेंगे। वी हैव टाइम। स्पीड ऑफ अर्थ, लेट मी गूगल इट। थोड़ा मेरा भी नॉलेज मैम बढ़ेगा। पहचाना कैसे जाता मैम? ये 1 सेकंड 1 मिनट ऐसे मैम कैसे पता चलता है? मैम गूगल। एक सेकेंड रुक जा बेटा, लेट मी सी। ये क्या है? हाउ फास्ट इज द अर्थ स्पिनिंग? मैम गूगल। स्पिनिंग तो जो है 1600 किलोमीटर पर आवर है, और रेवोल्यूशन की क्या है? अरे यार ये तो मुझे भी जरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। मैम मैं अपने गूगल अर्थ से का निकाल के स्पिन देखूं? तो बेटा ये 60, बेटा ये 60, मैं भी गूगल पे ही देख रही हूँ। 1600, ये तो 1600 किलोमीटर समथिंग बता रहा है ये तो। 1600 किलोमीटर पर आवर जो एक्सेस पर स्पिन होता है। ये किसकी स्पीड हो गई? रोटेशन की स्पीड हो गई। अरे यार हम तो बहुत दूर थे। यस मैम। मैम लेकिन आपने कहा था मैम वो कुछ आर में बता रहा है। यस मैम। पर आवर ना कि 1 घंटे में कितना? अच्छा हाँ, हम पर सेकंड की बात कर रहे थे, रुको लेट मी चेक Yes, दैट। ma'am. मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे तो यहीं पर देखना पड़ेगा। अरे यार तो एग्जैक्टली 30, इट इज नियरली 30 किलोमीटर्स, इट्स नॉट एग्जैक्टली 30 किलोमीटर्स। मैम यार नहीं आरो सर आपका मैम मतलब मैम आप दोनों का ही गलत है। देखो नियरली में 29 भी तो आता है। ऐसे Yes, क्यों कर रहे हो ma'am. तुम लोग मेरे यस साथ? मैम हाँ नियरली में 29 भी तो आ गया। मैम यानी दोनों का ही सही है। हाँ दोनों सही के आसपास हैं, दोनों सही के आसपास है। वैसे पता है ये चीजें हमारे कब काम आएंगी? अगर आप कभी रॉकेट साइंटिस्ट बन जाओगे ना, देन इट विल बी वेरी यूजफुल, क्योंकि आपको ना ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी रॉकेट को ऊपर छोड़ने से पहले कि अर्थ कितनी स्पीड पे घूम रही है, तो सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो क्या है, क्योंकि एक रॉकेट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी साइंस लगती है। तो आरुष बेटा, मैम लेकिन मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरुष बनना बेटा है। आगे जाके आपको बेटा ये 1000 माइल्स पर आवर, मैं भी यहीं फंस गई थी। हम वो 1600 किलोमीटर पर आवर समथिंग हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है। तो आरुष बेटा बड़े होके आपको रॉकेट भेजना है स्पेस में, और जब वहां स्पेस में रॉकेट भेजोगे तब मुझे फोन करके बताओगे कि एग्जैक्टली कितनी है स्पीड, ठीक है? याद रखना मेरी बात, भूलना मत। आरो अपनी डायरी में लिख लेना याद रखने के लिए। हाँ देवांश, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। मैम चाइना के यस मैम। हाँ बोलो। हाँ बेटा बोलो। मैम चाइना के एक ब्रिज की वजह से हम लोग अर्थ की स्पीड वो कम हो गई है, मतलब 0.0000001 सेकेंड तक।
इतना इतना तो बेटा मुझे साइंस आती नहीं है, मैं तो आर्ट्स की टीचर हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज और दी हुई है, एक हंसगी करके जगह बताई है जहां पर देयर वर अ लॉट ऑफ टूल्स दैट वर फाउंड एंड दोज टूल्स वी कैन से दैट दे वर यूज्ड बाय अर्ली मैन। बस एक ये चीज मेरी रह गई थी। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे एटलीस्ट इसका आंसर तो बता दो आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स का। आज आपके मन की बहुत करी, बस मेरे मन की एक कर दो, मुझे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर बता दो। ओके मैम। ठीक है मैम, चलो ट्राई करेंगे। हाँ, पर मैं कोशिश करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग अभी तक क्लास में नहीं बोले हैं वो लोग मुझे आंसर बताएं, ताकि मुझे सबकी आवाज तो पहचान में आए। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास में बात कम करी है, जिन्होंने कम बात करी है, पहली प्रेफरेंस मैं उनको दूंगी, और नहीं तो फिर मैं किसी और को मौका देती हूँ। अच्छा, जैसे बेटा मुझे बहुत सारे ऐसे नाम लिखते हैं जिनके मेरे को नाम जिनसे मैंने बात ही नहीं करी। देखो, आज मैंने अखिल से बात नहीं करी है, एंजल से बात नहीं करी है, अनुष्का से बात नहीं करी है, और हिमांशु से बात नहीं करी, जयवर्धन से नहीं करी, रानी से नहीं करी, संस्कृति से नहीं करी। चलो, लेट्स स्टार्ट। First question is, hunters gatherers choose to live in caves and rock shelters because। मैम whoever wants to answer बेटा आपको मैम चैट बॉक्स गौरिक में लिखना मिश्रा। पड़ेगा। वीडियो मेरे को सबका बेटा अनम्यूट मत करो, अनम्यूट करते हो ना एकदम से मेरे यहाँ पे इंटरफेस बदल जाता है। हाँ गौरिक बताओ बेटा। मैम दे वर सेफ। 2 मिलियन। एक सेकेंड, मैं सबको मौका दूंगी, सबको मौका दूंगी, इतनी आसानी से तुम्हें ये आंसर मिलेगा नहीं, इस पे पिछले साल भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था। मैम हाँ बताओ। हंटर गैदर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर बिकॉज दे वर सेफ। ठीक है, देवांश बताओ। मैम मेरा भी यही था, सेफ रहने से रहता। अच्छा, एनीबडी हैज एनी अदर आंसर? अगर आपके पास कोई और आंसर है देन यू कैन राइट समथिंग। मैम सूर्यास्त कुछ बता रहा। कौन? मैम क्योंकि तब और कोई से शेल्टर नहीं रहता था। बेटा और कोई शेल्टर की बात नहीं, देखो शेल्टर बेसिकली आपने लिया ही क्यों? आप कहीं भी रहते थे, पेड़ पे ही रह लेते जैसे बंदर रहते हैं, शेल्टर लेने क्यों गए? मैम मैंने मोबाइल पे देखा था कि पहले जो इंसान है मैम वो पहले पेड़ पर ही रहते थे मैम, फिर वो धीरे धीरे नीचे उतरे हैं ना, फिर वो बिल्कुल केव में सही रहने कह रहे हो आप, बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स थे दे वर चिंपैंजी, राइट? चिंपैंजी हमारा एंसेस्टर था ना। लगे। यस मैम। चिंपैंजी जो था वो तो अभी भी पेड़ के आसपास उसी एरिया में रहता है। अरे ये मैम मैम बेटा अनम्यूट करके मैम मैम चिल्लाते हो, मुझे समझ ही नहीं आता कौन बोल रहा है। क्लास में क्या होता है, आप बोलते हो ना तो मेरे कान से मुझे समझ में आ जाता है कि किस डायरेक्शन से आवाज आई, इसमें नहीं समझ में आता, इसलिए कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि चैट बॉक्स में कुछ लिखा करो। हाँ जयवर्धन बोलो बेटा। Ma'am, hunters and gatherers choose to live in caves and rock shelter because they are protect of rain. यस, बिकॉज दे कुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, और या फिर हम बहुत सारी चीजें भी लिख सकते हैं, रेन, एनिमल्स, क्लाइमेट। रेन की वजह आप क्लाइमेट भी लिख दो, एक्सट्रीम क्लाइमेट लिख सकते हो, दोनों Ma'am, आंसर wild सही है। ma'am, wild हाँ, animals. वाइल्ड एनिमल्स, ये थोड़ा सा इलेबोरेट आंसर है, ये भी लिख सकते हो। और देवर सेफ, सेफ में सब कुछ आ गया, वो एक शॉर्ट आंसर है। अच्छा, सेकंड में बात करते हैं, ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड डैश इयर्स अगो। मैं बताऊं? रुक, अरे ये मैं बताऊं? अब देखो किसने बोला मैं बताऊं, मैं कैसे बताऊं कि किसने बोला मैं बताऊं? मैम भाव्य ने बोला था। अब देखो आप लोग क्या है एक टाइम पे इतना देख पा रहे हो, अब आप मुझे ये बता रहे हो कि भाव्य ने बोला, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। प्लीज थोड़ा सा चैट बॉक्स के ऊपर टाइम डिवोट कर दो, मेरे लिए बहुत आसान होगा। बोलो भाव्य। भाव्य आर यू हियर? हाँ बेटा आंसर बता मुझे। 12,000। 12,000, ठीक है। थर्ड वाला तो बहुत आसान है, मैं बताऊंगी क्योंकि मैं सिर्फ आसान आंसर बताती हूँ। अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, क्योंकि मेरे ख्याल से सीलिंग पे पेंट करना बड़ा मुश्किल हुआ करता होगा। कैसे करते वो सीलिंग पर पेंट? मैम मेरा भी यही आंसर था। अच्छा, कि सीलिंग पर पेंट नहीं कर सकते थे इसलिए वॉल पे करते थे। मैम तो उन्होंने जमीन पे क्यों नहीं किया?
मैम जमीन पे चलते तो मिट जाता ना, जैसे रंगोली बनती है मिट जाती है। हो सकता है जमीन पे भी किया हो, हमें क्योंकि वो मिट गया इसलिए हमें मिला नहीं, ये भी हो सकता है। हाँ, इन हंसगी टूल्स वर मेड ऑफ। मैम स्टोन ऑब्वियसली मैम, क्योंकि पुराने जमाने का है। अरे अरे बेटा, तुम ना मेरा पूरे डेकोरम की ऐसी तैसी कर दी तुमने, कि गलत बात है, ऐसे ना एकदम से आंसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम ना कोशिश कर रहे हैं कि सबको मौका मिले। बट द आंसर इज करेक्ट, द टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, अब देखो इसमें जो मैप वर्क का पार्ट है वो हम बाद में एक साथ ही करेंगे सारा मैप वर्क, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे के क्वेश्चन आंसर करें हैं या नहीं करें, अगर करें हैं तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, तो छोड़ो टाइम नहीं है, अगली क्लास में करेंगे। 3, 4, 5 के ओके मैम। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, आपसे मैं ये इतना पूछ सकती हूँ कि आप अब अगला चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ोगे या एसपीएल का? रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक बार यहाँ पर लिख दो एस फॉर एसपीएल, एच फॉर हिस्ट्री। रिपीट कराना, मैं उसका वोट कैंसिल कर दूंगी। एच फॉर हिस्ट्री, एस फॉर एसपीएल, या चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैंने अभी चेक किया मैम, ज्यादा वर्ड्स एसपीएल पे हैं। यस मैम, ज्यादा वर्ड एसपीएल है। हाँ, मैं देख रही हूँ। मैम ज्यादा वर्ड एसपीएल पे हैं तो एसपीएल। सूर्याश बदमाश, तूने 2 बार वोट किया, गलत बात, गलत बात, गलत बात। बेटा मैं हर क्लास में करती हूँ और तुम सबसे छोटे बच्चे हो मेरे, ऐसा मत समझो तुम कि मैडम को समझ नहीं आता। चलो, एसपीएल दिख रहा है मुझे ज्यादा, और एसपीएल हमने अभी तक शायद शुरू भी नहीं करा है ना, तो फिर शुरू कर देते हैं। एसपीएल के भी हम एक साथ 2 चैप्टर कर लेंगे। पर देखो एसपीएल में किस चीज का ध्यान रखना है हमें, हम एक चीज डिफरेंट करेंगे। एसपीएल में क्या है, जो बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, वो हम सारे नहीं करते हैं, उसमें से कुछ करते हैं और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं बुक के बीच में से। तो जब मैं आपको बताऊं कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जब मैं होमवर्क दूं, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर को खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। और चैप्टर मेरे ख्याल से हम लोगों का डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ चैप्टर है। तो चैप्टर को आप पढ़िए, चैप्टर को पढ़िए, उसके अंदर जो अलग अलग एग्जाम्पल है, थोड़ा सा आप भी मेरी हेल्प करिएगा नेक्स्ट क्लास में जो आपने पढ़ा। अब मैं थोड़ी आपसे भी हेल्प लेना शुरू करूंगी कि आपने क्या पढ़ा, पहले हम सबको पढ़ाओ। हाँ बच्चे, हाँ, एसपीएल की कॉपी नहीं बनाना आरुष। ओके मैम। मैम दोनों सर, मैम दोनों तरफ लाइन वाली ना, नई कॉपी बनानी है। दोनों तरफ लाइन वाली, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं आरुष, मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा तेरे को, तेरी आवाज ऐसे गड़बड़ आ जाती है। हाँ अक्षत, क्या बोल रहे हो? मैम हार्ट्स में क्या मैम हार्ट्स में क्या होता है? हार्ट किस, HUTS हार्ट? नो मैम, आप कह रही थी ना मैम, आप हार्ट्स की स्टूडेंट थी। आर्ट्स, आर्ट्स, ARTS बेटा, आर्ट्स, आर्ट्स एक स्ट्रीम होती है, सोशल साइंस ना आर्ट्स का पार्ट है। मैं डर गई, मैंने कहा ये हार्ट्स कहाँ से आ गया, मुझे लगा मुझे साइंस पढ़ानी पड़ेगी। पसीने छूट गए मेरे डर के मारे। चलो, so that will be all for today's class. Thank you Saira, and I'll see you in the next class. Saira ma'am. Saira ma'am, thank you ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Saira ma'am, thank you ma'am.